हर सीज़न अपना एक रूटीन लेकर आता है कि जैसे अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों का अपना एक रूटीन होता है। सुबह हमारी जो शुरू होती है वो आजकल अमरूद से होती है, क्योंकि जो अमरूद है वो बहुत आजकल बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी आते हैं। और सर्दियों के अमरूद को एक बात ही क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। और आज हम बात करेंगे हर सीज़न के रूटीन के बारे में। अच्छा, हर सीज़न का अपना एक रूटीन होता है कि जैसे सर्दियों में हमेशा क्या होता है कि एक स्लो मॉर्निंग हो जाती है, थोड़ा देर से उठना हो जाता है। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है तो उनके लिए थोड़ा सा आजकल मॉर्निंग स्लो हो जाती है। जैसे कि हमारी आजकल मॉर्निंग थोड़ी स्लो हो गई है, काफ़ी लेट लेट से उठना, और अगर उठ भी जाना तो थोड़ा देर से काम करना। गर्मियों में क्या रहता है कि अगर हमारे पास ताजगी होती है, अपनी एक फ्रेशनेस होती है तो उसमें, लेकिन सर्दियों का मज़ा अपना ही है। कुछ भी हो, सर्दियाँ तो सबसे अच्छी लगती हैं और सबको ही प्यारी लगती है। अच्छा, यहाँ पर सुबह हो गई थी और मैंने सबसे पहले काट कर खाया एक अमरूद, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा आम और अमरूद ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही साथ हस्बैंड जो थे वो मार्केट से जाकर लास्ट नाइट को सब्जियाँ ले आए थे बहुत सारी, तो उनको मैं धोकर फ्रेश और बैच बनाकर और स्टोर करने लगी थी। अच्छा, मटर को मैंने साइड पे कर दिया था, जिसके साथ ही साथ मैं नाश्ता बना रही थी। अच्छा, नाश्ते में आज मैंने ना एक स्पेशल सी चीज़ बनाई है और आपने मुझे बताना है कि आप इसे क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे हम आलू मटर को जस्ट जो फ्राई करते हैं सिंपल और उसे नाश्ते में खाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप इसे क्या कहते हैं या आप इसे जानते हैं, आपके घर पर ये कितना बनता है। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ घरों पे देखा है कि सर्दियाँ आते ही मटर का जो इस्तेमाल होता है वो शुरू कर देते हैं लोग। अच्छा, मटर तो हर फॉर्म में खाई जा सकती है और आपको पता है कि ये एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड और मल्टी चीज़ है कि ये हर चीज़ों में ही पड़ जाती है मटर, और इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, लेकिन मैंने चीज़ ये भी देखी है कि कुछ लोगों को मटर पसंद भी नहीं होती है, जो कि लोग हटा देते हैं। लेकिन ये है कि मटर एक बहुत ही न्यूट्रिशन होती है, और एक तो सबसे अच्छी बात इसकी ये लाजवाब है कि ये ग्रीन वेजिटेबल है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बनाना था, मैंने सबसे पहले बनाया था पोहा। अच्छा, पोहा में थोड़ा सा नमक जो था वो सॉल्ट तेज़ हो गया था, तो मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे नमक जो है वो सॉल्ट तेज़ नहीं खाते हैं। तो अब ये हुआ कि भाई पोहा तो मुझे साइड पे रखना पड़ेगा और मुझे उनके लिए स्पेशल एक नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो इसी कढ़ाई में मैंने पोहा बना दिया था, तो अब इसे वॉश करके अगेन मैं इसमें सेकेंड नाश्ता बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के 3-4 नाश्ते बन जाते हैं, क्योंकि कभी किसी की पसंद अलग, कभी किसी की पसंद, कभी कुछ कम पड़ गया, कभी कुछ ज़्यादा हो गया। तो उसमें जो होती है ना चीज़ें कि वो कभी थोड़ी थोड़ी सी अलग हो जाती है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था और थोड़ा सा डाला था ज़ीरा, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मटर और आलू, और इसको सौटे करेंगे और जस्ट इसमें नमक डाल देंगे। आप बताएं कि ऐसा सिंपल सा नाश्ता आपने कभी देखा है, या आप करते हैं, या आप ऑलरेडी इसे जानते हैं। इसके साथ आप काली मिर्च और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने साइड पर रख दी 1 कप चाय। हस्बैंड जो है वो लेट आजकल नाइट तक वर्क करते हैं, तो सुबह भी वो देर से उठते हैं, स्लो मॉर्निंग हो चुकी है, तो बस उसमें ही जो है नाश्ता वो आजकल 2-3 दफ़ा बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमें, मेरे घर में तो मोस्ट ऑफ दोपहर का खाना स्किप ही हो रहा है, क्योंकि वक्त ही बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दिन जो है लेट से सुबह होती है, फिर वो नाश्ता ही हम हैवी कर लेते हैं कि बस दोपहर का खाना तो बस स्किप हो जाता है। फिर सीधे शाम की चाय का वक्त आ जाता है काम करते करते, और जब शाम की चाय का वक्त होता है तो उसके साथ ही हम कुछ या तो नाश्ता बना लेते हैं या कुछ। क्योंकि सर्दियों के जो छोटे छोटे दिन होते हैं उसमें ये होता है कि मैनेज करना थोड़ा कम होता है, और आपको पता है कि चलना फिरना भी कम होता है, एक्टिविटी कम होता है, स्वेटिंग होती नहीं है, तो इतनी हमारी कैलोरीज भी नहीं कम होती है। तो उससे ये होता है कि हमें भूख वगैरह इस टाइम पे कम लगती है, और पानी का इंटेक भी कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो खाना जो है वो डाइजेस्ट होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर इस पे मैं यही टिप देना चाहूँगी आपको कि आप लोग खाने में एक साथ पानी का जो इंटेक है वो साथ साथ अच्छा रखें, क्योंकि इसमें पानी का इंटेक कम होने से बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा चेहरे पर पिंपल वगैरह भी आ जाते हैं, हाथों पैरों में दर्द होना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके वाटर इंटेक की वजह से होती है, इम्यूनिटी भी लॉस होती है। अच्छा, साथ साथ ही नाश्ता तैयार हो गया था, और देखिए मैंने बेहतरीन सा और क्विक सा नाश्ता बिल्कुल तैयार करा, ये बहुत ही जल्दी जल्दी। अच्छा, अब जो था वक्त हो गया था हमारा इसके बाद दोपहर का, और दोपहर के बाद ही ये जो वेयर आउटफिट था ये मुझे पहनना था, और इसके साथ ही साथ इसमें आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसे पहन रही थी, तो इसे मैंने इसको ये वाइट वाइट सा जो होता है इसका, आप इसे क्या कहते हैं, इसमें जो वर्क होता है ना ये कढ़ाई का, तो ये वर्क जो है ये मैं निकाल रही थी। अच्छा, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप यकीन करें कि एक बार अगर ऐसे निकाल लेंगे ना तो ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको अगर ऐसे ही वो पहन लेते हैं तो इसके बाद इसे वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो आउटफिट आप देख रहे हैं ना, ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छे रेट में और बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिल गया। एक तो ये गर्म है, और इसका जो इसका कलर है, और इसका जो देखिए ये जो कढ़ाई है इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत है, और अच्छी बात ये है कि ये वार्म है।
तो इसमें जो था ये साथ साथ में सारा ये वाइट वाला निकाल रही थी, क्योंकि इसको अगर मैं अभी निकाल लूँगी तो ठीक है, वरना मुझे बाद में इसके साथ प्रॉब्लम होगी। और आप देख रहे होंगे शायद बाहर की हवा कितनी तेज़ चल रही है और एक ज़रा सा भी धूप का कतरा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 4 दिन से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन आपको पता है कि घर के काम और सारे रूटीन तो हमें करने ही होते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी ज़्यादा हो, घर का रूटीन थोड़ी रुकता है। तो हमें साथ ही साथ ये सारी चीज़ें करके और फिर मैं ही तैयार हो गई थी। अच्छा, इसके बाद अब शाम की तैयारी हो गई थी कि शाम को पकाना है। तो शाम को ही भी मैंने आज ग्रीन वेजिटेबल ही रखा था और इसके साथ मैं बना रही थी ये स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन जो था, इसकी जो रेसिपी है वो मैंने पहले चैनल पर शेयर कर रखी है। अगर आपको मज़ीद इसकी रेसिपी चाहिए, अगर आपने ये सब्ज़ी देखी है या आपको बनाते हुए देखना है, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा और इसको सर्च कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो था वो बना रही थी आज मैं मेथी के पराठे। अच्छा, जो आज का जो डिनर था हमारा वो ये था कि स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी और मेथी के पराठे। मेथी जो होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि सर्दियों में जितनी भी सब्ज़ी आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं या जो भी फ्रूट्स आते हैं, उसमें वाइटामिन मिनरल्स भर भर के होता है। तो कोशिश किया करें कि ग्रीन लीफीज़ जो आती हैं वो आप ज़रूर कंज्यूम करें। अच्छा, इसके साथ ही साथ मेथी को बहुत अच्छे से मैंने सारी चुन ली थी और इसके बाद इसे वॉश कर रही थी। इसका हाफ़ ही निकाला था, सारी मेथी मैंने नहीं चुनी थी, क्योंकि सारी चीज़ तो सारा चुनना तो मेरे लिए मुश्किल था एक वक्त में। और इसके बाद इसको मैंने बारीक कट कर रहा था, क्योंकि बारीक कट करने में मुझे इसको आटे के साथ ही साथ गूंदना था। बनाना तो मुझे मेथी का साग भी था, लेकिन मैंने मेथी का साग फिर नहीं बनाया, क्योंकि साथ में स्प्रिंग अनियन भी था। उसको मैंने कट करके साथ ही रख लिया फ्रीज़र में। मैंने कहा आप थोड़ी किसी और रेसिपी में डाल देंगे। जब सब्ज़ियाँ एक साथ आ जाती हैं तो ये चीज़ें इजी हो जाती हैं कि फिर आपको टेंशन नहीं होती। इसको फिर कट करके मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ और उसको 1 बाई 1 मैं इसको जो है यूज़ करती रहती हूँ। और साथ ही फिर मैंने आटा निकाल लिया था और आटा निकालने के बाद इसमें हमने गूंद लेना था। अच्छा, मेथी के पराठे आपने खाए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेथी के पराठे बहुत मज़े के भी होते हैं और बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि उसमें आयरन और विटामिन जो होता है वो भर भर के होता है। और अगर सर्दियों में हम आयरन और इस तरह की चीज़ें ना लें तो हमारा जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये हर सीज़न के हर फ्रूट्स और हर सब्जियों में इस तरह के विटामिन रख रखे। कि आपने देखा होगा कि जो भी सर्दियों का जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फ्रूट हो, उसमें हमारे विटामिन सी भर भर के होता है। विटामिन सी जो होता है वो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है और प्लस हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कोशिश किया करें कि विटामिन सी जो है वो लिया करें। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता है कि विटामिन सी जो होता है वो हमारे अमरूद में भी होता है। अच्छा, और इसके साथ ही साथ कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कैल्शियम का इंटेक लेना है तो आप गुआवा एक दिन का रोज़ खाया करें। जो अमरूद है वो बहुत सस्ता भी और बहुत ईजी अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया था और इसमें नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाली थी। आप याद रखिएगा जब भी आप मेथी का पराठे बनाया करें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर दिया चेक करें। अच्छा, और एक चीज़ मैं इसमें इंपॉर्टेंट ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जब भी आप बेसन डालें वो थोड़ा सा रोस्ट करके डालें, क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बेसन डाला था ना तो इसमें थोड़ी सी बेसन की कच्चे की स्मेल आ रही थी। तो अगर आप इसको रोस्ट करके डालेंगे तो मे बी इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप इस तरीके से अगर करके देखिएगा और फिर इसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेथी के पराठे आपको कैसे लगे। मेथी के पराठे जो होते हैं वो थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्रिस्पी खाने में इसमें बहुत मज़ा आता है। इसको चाहे तो आप मेथी के साग के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, या आप इसको किसी भी साग के साथ खा सकते हैं। मैंने जो था वो हरा साग बनाया था, जो कि बहुत मज़े का होता है और बहुत ही न्यूट्रिशन भी होता है। तो मैंने कहा चलिए आज का जो डे है वो हम न्यूट्रिशन डे को ही देते हैं, क्योंकि आज बड़े न्यूट्रिशन चीज़ें हमने खाई कि सुबह हमने गावा खाया, फिर हमने स्प्रिंग अनियन, फिर हमने मटर खाई और फिर हम मेथी के पराठे खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम खा रहे थे। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम बाकी बची हुई जो वेजिटेबल्स होंगी वो भी हम इसके साथ ही इसको रख लेंगे संभाल के, कि जिससे हमारी वेजिटेबल्स ख़राब ना हो। और साथ ही साथ ये देखें जो बचे हुए स्प्रिंग अनियन थे उसको मैंने इसमें कंटेनर में जो है इसे स्टोर कर दिया था। इस कंटेनर का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये कंटेनर मेरे पास काफ़ी सालों से, और लोग मुझे पूछते हैं कि कंटेनर आपने कहाँ से लिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंटेनर मैंने अमेज़ॉन से लिया। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको इसका लिंक अवेलेबल करा दूँगी। आप मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हैं। जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं वो मुझसे आकर DM भी कर सकते हैं कि कहाँ से ले रखा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वैल्यूबल चीज़ है और
इसका रेट के अकॉर्डिंगली ये काफ़ी टाइम चल गया। और ये देखें कि ये इतने साल से मेरे साथ है और विदाउट ब्रेकेज, मतलब कोई भी इसमें ब्रेक नहीं हुआ है और कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा 10/10 क्वालिटी थी इसकी, क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके और इसमें बहुत अच्छा। इसके साथ ही साथ मेरे शॉर्ट्स भी देखे रखे हुए हैं, इसको भी मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसके साथ मैंने मटर, स्प्रिंग अनियन और इसके साथ ही साथ मैंने और सब्जियाँ इसमें स्टोर करके रख दी हैं, जो कि स्टोर की हुई हैं और ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। और जब भी होगा मैं इसको बना के मतलब यूज़ कर लूँगी। अच्छा, तो अब इसके साथ जो बची हुई मेथी थी वो भी मैंने इसके साथ ही रख दिया। मेथी जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। और साथ ही आप ये भी सोच लें कि अगर आपके पास बड़ी फैमिली है तो फिर वो तो आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटी फैमिली है तो फिर आपको इस तरीके से इन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, हमारे पास जो है वो बहुत छोटी फैमिली है, तो मुझे फिर ये ज़्यादा सब्जियों जो हो तो उसको बैलेंस करने में बहुत मुश्किल आती है। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेटल करके देखती हूँ। और अच्छा, आप में से जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो वो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें प्लीज़, और जिससे आने वाली मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स और रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ सामने लाने वाली हूँ, जैसे कि मैं लाती रहती हूँ। इसके बाद टाइम आ गया था कि काउंटर शेल्फ साफ़ करने का, क्योंकि काउंटर शेल्फ मैं हर वक्त साफ़ करती रहती हूँ, जिससे मेरे लिए काम ना बढ़े। मैं और मज़ीद वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि काउंटर शेल्फ साफ़ करने के हाथों हाथ बहुत सारे फ़ायदे। हमें लगता है हम बाद में करेंगे, पहले रेसिपी बना के करेंगे, खाना पका के करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप साथ साथ भी करते रहें तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ये, क्योंकि बाद में फिर ढेर सारा आपका काम जो है वो नहीं बढ़ता है। अगर आप इस तरीके से साथ साथ करते हैं तो आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम पड़ता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका किचन हर वक्त क्लीन रहे, साफ़ रहे, नीट रहे, तो आप हमेशा क्या करें कि खाने के साथ साथ आप जो है वो पकाते रहे। अच्छा, ये शाम का खाना मैंने बहुत जल्दी बना लिया था। ये तकरीबन 5 बजे मेरा सारा खाना रेडी हो गया था। आटा गूंद के मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था फटाफट रोटियां पकाऊंगी। अच्छा, अब दिन का जो लास्ट डे था उसके साथ साथ मैंने अब चाय पकाई 2 कप, और चाय बनाने के बाद अब मैं जा रही थी बेड पे आराम से बैठ के चाय पीने, क्योंकि दिन भर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि सारा काम के साथ साथ मैंने सारे वेजिटेबल्स को भी सेटल किया था, धो के बना के, और खाना ही पका लिया था। इसके साथ साथ मैंने गाजर का हलवा भी बनाना था इसके बाद, तो ये सारी चीज़ों को करा। अच्छा, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।